गजाननं भूतगणातिसेवितं कपेत्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वंशे विभूषितकरान्नमनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी भक्तों को मेरा नमन, वंदन और अभिनंदन। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, हम लोग भगवान नाम स्मरण करते हैं। आइए सभी लोग दो पंक्तियों के माध्यम से भगवान नाम स्मरण करते हैं। हरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। अरे भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। संगति करे अच्छे लोगों की, संगति करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को
अपने चमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान नाम स्मरण बहुत आवश्यक है। हमें भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। अब आज के युग में हम लोग ऐसा अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं मिल पाता भगवान का नाम कब लें। उसके लिए हम सोचते हैं कि कब हम समय निकालें, कब भगवान का नाम लें, और समय हमारा निकल जाता है। 24 घंटे में सोचते रह जाते हैं और भगवान के नाम का समय नहीं। सुबह थोड़ा पूजन पाठ में समय दे दिए, थोड़ा बहुत समय मिला भगवान नाम स्मरण कर लिए। पूजन पाठ ही भगवान नाम स्मरण ही है, लेकिन सोचते हैं कि हम थोड़ा समय निकालें, भगवान पूजन करें, भजन करें, लेकिन समय नहीं मिल पाता है, सोचते रह जाते हैं। तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, हमें चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर पल प्रतिपल भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नमन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अपने हृदय में भगवान विराजमान रखना चाहिए 24 घंटे। वो हमारा नाम जप हो जाए, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का मनन, सब कुछ। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या कि बायकु भाय अनख आलसहु, भायकु भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हम चाहे अच्छे भाव से नाम ले भगवान का, चाहे बुरे भाव से नाम ले भगवान का, चाहे आलस्य में भगवान का नाम ले, चाहे क्रोध में ले, चाहे अशौच में ले, अपवित्रता में ले, अथवा शौच में ले, पवित्र होकर के ले। भाय को भाय अनख आलसहु, इसके लिए कोई समय नहीं निकालना है। कभी भी भगवान का नाम लेते रहें, ले सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर पल प्रतिपल। और नाम जपत मंगल दिसि दसहु, क्योंकि नाम जप से ही कल्याण होना, और कोई तरीका नहीं। तरीका तो बहुत है, नियम तो बहुत है, ध्यान है, ज्ञान है, भक्ति है, विराग है, वैराग्य है, बहुत तरीके हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। सब कठिन है। कठिनता की ओर हम क्यों जाएं जो कर न सके। जो कर सके सबसे सुगम साधन राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भोले बाबा, करते रहें, कहते रहें, वही सबसे सरल साधन है। स्मरण होता रहेगा, ध्यान होता रहेगा, तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। इसलिए ये जो है सबसे सरल साधन है और सबसे अच्छा साधन है। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, यदि हम भगवान नाम का स्मरण करते रहें, जपते रहें, भजन करते रहें, तो जो है 10 दिशाओं में हमारा कल्याण, 10 दिशाएं होती हैं। कहने के तात्पर्य चारों तरफ, हर तरफ हमारा कल्याण होगा, हमारा जो है भगवान कल्याण करेंगे।
सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, सुमिर सुनाम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की तो प्रारंभ में उन्हें नाम भगवान के नाम का महत्व वर्णन किया। अब आगे वो कह रहे हैं कि मैं इसी राम नाम का सहारा लेकर के उसका स्मरण करके श्री राम के गुणों का वर्णन करने जा रहा। करुणाई रघुनाथ ही माथा, उनके गुणों का, उनके चरित्र का मैं वर्णन करने जा रहा, रचना प्रारंभ करने जा रहा। तो श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करके और इस कथा को रचने जा रहा। भगवान की लीला को कौन रच सकता है, कौन वर्णन कर सकता है? उनके रूप का, उनके गुणों का, उनके स्वभाव का, उनके चरित्र का हम वर्णन नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। हजार मुख वाले शेषनाग जी भी ये निरंतर उनके गुणों का वर्णन करते रहें तो नहीं कर सकते। उनके रूप का, सौंदर्य का, चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, उनके स्वरूप का, सौंदर्य का, गुणों का, चरित्र का, लीलाओं का जो दिन प्रतिदिन लिखती रहती हैं, विद्या की देवी है, विद्या को प्रदान करती रहती है, उनका जो है परमात्मा के स्वरूप का, चरित्र का, लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकती। तो हम तो साधारण तुच्छ प्राणी, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नाम ही ले लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कवियों ने भगवान के चरित्र पर प्रकाश डाला है, उनके गुणों का भी बखान किया है, उनके लीलाओं का भी वर्णन किया। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। भगवान के अवतार नाना प्रकार के हुए हैं, कितने हुए हैं कोई गिनती नहीं कर सकते। जो कुछ हमें ज्ञान है, जो कुछ हम जानते हैं, उनका वर्णन, उन अवतारों के वर्णन पर हम चर्चा करते हैं। अवतारों का जो है अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सभी कवियों ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण तो बहुत बने, सैकड़ों बने, करोड़ों बने, सबने अपने बुद्धि विवेक से भगवान का किया, करते रहेंगे, करते भी रहेंगे, करते हैं। लेकिन क्या परमात्मा के रूप, सौंदर्य का, गुणों का, चरित्र का हम वर्णन कर सकते हैं? कदापि नहीं। बस केवल तभी तो तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही कह दिया, रामायण की रचना मंगलाचरण में ही जब शुरुआत किया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, क्वचिद रामायणे निगदितं, रामायणे निगदितं, क्वचिद अन्यतोऽपि। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद, रामायणे निगदितं, क्वचिद अन्यतोऽपि। शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति।
नाना प्रकार के पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, सबसे मैंने ग्रहण करके भगवान का जो ये रामचरितमानस रचने जा रहा हूँ, सबका इसमें योग है, सार है। कुछ अन्यत्र से भी मैंने लिया, अन्य जो है शास्त्रों से, पुराणों से, ये तो हो गए, अन्यत्र से भी मैंने कुछ लिया है। और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये तो मैं रघुनाथ जी का जो चरित्र वर्णन करने जा रहा हूँ, उनकी गाथा करने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, रचने जा रहा हूँ। ये तो अपने सुख के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। कोई कवि जब अपनी रचना करता है, चाहे जैसी रचना हो, कोई शब्दों का संयोजन करके उसको लयबद्ध करता है, पंक्तिबद्ध करता है, तो वो जो है उसको बड़ा सुंदर लगता है। कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी, मैं तो अपने सुख के लिए मैं रचना करूँगा, मेरी रचना मुझे बहुत अच्छी लगेगी, दूसरे को अच्छी लगे या ना लगे, और अच्छी सबको लग सकती है, ये मैं नहीं कहता हूँ, नहीं भी लग सकती, लेकिन मुझे अच्छी लगे, इसलिए मैं उसको भाषा निबंधमति मंजुलम, बहुत सुंदर भाषा रचना में प्रस्तुत करने जा। आतनोति, आतनोति शब्द ऐसा है, संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है मैं उसको आतनोति, खींच रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, विस्तार कर रहा हूँ, किसी चीज को खींचना, बढ़ाना, विस्तार करना। तो सुंदर भाषा रचना में मैं अब अपनी रचना को जो है विस्तृत कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। शुरू किया तो धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। उनका भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि कोई भी कवि हो, अपनी रचना सबको अच्छी लगती है, और वही रचना अच्छी होती है जिसमें भगवान का नाम, भगवान राम का नाम हो, भगवान कृष्ण का नाम हो, भगवान शिव का नाम हो, किसी भी देवी देवता का नाम हो, तो रचना वही अच्छी होती है। जिसमें भगवान का नाम ना हो वो जो है कोई अच्छी रचना नहीं मानी जाती है। रचना तो वही है अच्छी जिसमें भगवान का। तभी कहा गया है कि जिस भजन में राम का नाम न हो, तो भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। वह कथानक बेकार है, वह रचना बेकार है, वह काव्य बेकार है जिसमें भगवान के नाम का गुणगान ना हो, उसकी लीलाओं का वर्णन ना हो, उसके चरित्र का वर्णन। तो व्यास जी ने तो महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, वेदों का विस्तार किया, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई, निराश बैठे थे। नारद जी पहुंच जाते हैं उनके पास, कहते हैं कि व्यास जी आप क्यों निराश बैठे, क्या कारण? कहते हैं ऋषवर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि निराशा का कारण क्या है। मैंने तो इतनी रचनाओं को किया, लेकिन मैं अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं, क्या बात है? देवर्षि नारद ने कहा कि देखो आपने वेदों का विस्तार किया, पुराणों की रचना की, अन्य महाकाव्यों की भी रचना की, महाभारत महाकाव्य ही है बहुत बड़ा, लेकिन
एक सुंदर रचना आप कीजिए जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन हो, लीलाओं का वर्णन हो। तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मोर सुधारी सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अघाती। मोर सुधारी सो सब भांति। मैं रचना तो करने जा रहा हूं इस महाकाव्य का, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना करने। मुझ में गलतियां होंगी, कवि रचना करता है तो उसमें गलतियां स्वाभाविक हैं, त्रुटियां स्वाभाविक, त्रुटियां होंगी, लेकिन भगवान मेरी त्रुटियों को सुधार लेंगे। मोर सुधारे सो सब भांति, सब प्रकार से वो मेरा सुधार करे, सब प्रकार से वो मेरा सुधार करे, मेरी उन्नति करेंगे, मेरा विकास करेंगे, मुझे मेरी रक्षा करें। और जस कृपा नहीं कृपा अघाती, उनकी कृपा ऐसी है कि वो कृपा करने से भी नहीं अघाती। भगवान कितनी कृपा कर दें वो कम ही होता है। जस कृपा नहीं कृपा अघाती, कृपा नहीं अघाती। भगवान की कृपा जो है, कृपा तो सबके ऊपर करती है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं पूर्ण होती है। चाहती है मैं और अधिक कृपा करूं। ऐसे हैं नारायण, ऐसे हैं परमात्मा। यदि उनके आश्रय में, शरण में हम जाते हैं, सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, हर पल प्रतिपल उनका ही ध्यान करते रहते हैं। सब कुछ वही है और कुछ नहीं है, जो कुछ है सब माया। तो इतनी कृपा कर देंगे। और यही नहीं, जो कुछ उनसे हम चाहते हैं उसमें तत्पर हो जाएं उसको प्राप्त करने के लिए। हमें यह चाहिए, उनसे प्रेम करें, भक्ति करें, वो हमें अवश्य प्रदान करें। सबकी इच्छा पूर्ण। आज तक किसकी इच्छा नहीं पूर्ण किया परमात्मा। बहुत बड़े बड़े उदाहरण। उनके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है जो दे नहीं सकते। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, और निज दिशि देखी दया निधि होसो। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उनका ऐसा सेवक हूँ, बहुत बुरा हूँ, कुसेवक हूँ, लेकिन स्वामी मेरे बड़े अच्छे। राम सुस्वामी, बहुत अच्छे स्वामी, बहुत सुंदर स्वामी। और निज दिशि देखी दया निधि पोषो। वो मेरी कमियों को नहीं देखते, हमारी तरफ नहीं देखते कि ये कुसेवक है, ये हमारा कुसेवक है। उनके मन में कैसे विचार आ, ये तो मैं कह रहा हूं कि राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, और निज दिशि देख, वो हमारी तरफ देखते ही नहीं कि ये कुसेवक, वो अपनी तरफ देखते हैं कि स्वामी को कैसा होना चाहिए, मुझको क्या करना, मुझको क्या करना। और निज दिशि देखी दया निधि पोषो। वो तो अपनी को देखते हैं कि हमें ये करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। अपनी तरफ देख करके मेरा पालन पोषण करते। ऐसे ही भगवान। बोले तुलसीदास जी महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, सभी देवी देवताओं की जय।